दोस्तों साल 2015 में मैगी को भारत में बैन कर दिया गया था, क्योंकि साल 2015 में यूपी के एक फूड इंस्पेक्टर ने मैगी के सैंपल का जब लैब टेस्ट करवाया तो उन्होंने पाया कि मैगी में काफी ज्यादा लेड की मात्रा है, जो कि ह्यूमन बॉडी के लिए काफी ज्यादा हार्मफुल है। और इसके अलावा भी बहुत सारे हार्मफुल प्रोडक्ट्स मैगी के अंदर पाए गए, जिसके बाद कोर्ट ने भारत के कई स्टेट्स में मैगी को पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया और मैगी कंपनी को करीब 320 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ और मैगी को मार्केट में अपनी जितनी भी मैगी के प्रोडक्ट्स थे उन सभी को वापस मंगवाना पड़ा। हालांकि इसके बाद 7 से 8 महीनों के लिए मैगी इंडिया में बैन रही, लेकिन इसके बाद मैगी ने काफी सारे विश्वास कैंपेन चलाए और माँ बेटे की विश्वास वाले एडवर्टाइजमेंट की वजह से आज फिर से मैगी इंडिया की नंबर 1 नूडल्स कंपनी बन चुकी है। लेकिन दोस्तों उस समय ये सबसे बड़ा सवाल उठा था कि मैगी नॉन वेज है, इसे बनाने के लिए मांस का यूज किया जाता है। तो दोस्तों चलिए आज के इस वीडियो में जानते हैं कि क्या सच में मैगी को बनाने के लिए मांस का यूज किया जाता है या नहीं, और क्या सच में मैगी ह्यूमन बॉडी के लिए हार्मफुल है। चलिए जानते हैं। तो खम्मा घनी दोस्तों, मैं हूँ विकास राजपूत। तो दोस्तों आपकी चटाकेदार मैगी बनाने की शुरुआत होती है गेहूं से। मैगी बनाने के लिए भारत के कोने कोने से बेहतरीन क्वालिटी के गेहूं मंगवाए जाते हैं। फिर इन गेहूं की लैब टेस्टिंग की जाती है और लैब टेस्टिंग में पास होने के बाद ही इन गेहूं से मैगी बनाने की आगे की प्रोसेस पूरी की जाती है, जिसमें सबसे पहले इन बड़ी बड़ी चक्कियों की सहायता से गेहूं को पीसा जाता है और फिर पिसे हुए गेहूं को मिनरल वाटर के साथ मिक्स किया जाता है, जिसके बाद में ये मशीन गेहूं के आटे की कुछ ऐसी पतली पतली लेयर बनाती है, जिसे फिर कन्वेयर बेल्ट की सहायता से आगे की मशीनों में भेजा जाता है, जहां इस आटे को और भी ज्यादा बारीक लेयर में बदल दिया जाता है। फिर इस बारीक आटे को कुछ ऐसे मैगी की टेढ़ी मेढ़ी शेप में बना लिया जाता है और ऐसी शेप में बदलने के बाद इसे एक मशीन के द्वारा बिल्कुल परफेक्ट शेप में काट लिया जाता है, जिसके बाद इन्हें फिर से कन्वेयर बेल्ट से गुजारा जाता है। क्योंकि ये मैगी फिलहाल काफी ज्यादा गीली होती है, इसीलिए अब इन्हें हीटर मशीन के अंदर भेजा जाएगा, जहां करीब 15 मिनट तक इस मैगी को सुखाया जाएगा और सेका जाएगा। और दोस्तों जो आप नूडल अपने घर पर बनाते हैं वो ऑलरेडी पैकिंग से पहले 80% तक पक चुके होते हैं। बाकी बचे मैगी नूडल्स को आप केवल घर पर 2 मिनट में पकाकर खा लेते हैं। ऐसे कुछ ज्यादा नहीं हो गया, मतलब कुछ भी। और करीब 15 मिनट के बाद इस मैगी को फिर से एक कन्वेयर बेल्ट से गुजारा जाएगा और पैकिंग के लिए भेज दिया जाएगा। हालांकि इससे पहले मेटल डिटेक्टर मशीन से ये सुनिश्चित किया जाएगा कि कहीं हमारी मैगी के अंदर कोई मेटल का टुकड़ा तो नहीं आ गया है, और जब मेटल डिटेक्टर मशीन हरी झंडी दिखा देगी तभी आगे की प्रोसेस पूरी की जाएगी और इस तैयार मैगी को पैकिंग के लिए भेज दिया जाएगा। हालांकि आपकी मैगी को पैक करने से पहले मैगी का स्पेशल मसाला भी तैयार किया जाता है। हालांकि मैगी ने अपने मसाले की मेकिंग प्रोसेस को पूरी तरह से सीक्रेट रखा है। केवल मैगी ने इतना बताया है कि वो अपने सीक्रेट मसालों को बनाने के लिए भारत के कोने कोने से विशेष प्रकार के मसाले मंगवाती है। फिर उन मसालों को कंपनी के अंदर पूरी हाइजेनिक तरीके से आपके मैगी मसाले में बदल दिया जाता है और कुछ ऐसे तैयार मैगी मसाले को पैक कर दिया जाता है। फिर इन मैगी मसाले की एक एक पुड़िया को मैगी के साथ पैक कर दिया जाता है और ट्रांसफर सिस्टम की सहायता से आपके घरों तक पहुंचा दिया जाता है। हालांकि दोस्तों पैकिंग से पहले मैगी ने कुछ स्पेशल लोगों की एक टीम को रखा है, जो कि मैगी को टेस्ट कर ये बताते हैं कि इसका स्वाद सही है या फिर नहीं है। ना गजब की जो। और दोस्तों आपके घरों तक पहुंचने के बाद मैगी को आप महज 2 मिनट के अंदर ही बनाकर खा सकते हैं। और दोस्तों जाते जाते मैं आपको ये बात भी क्लियर कर दूं कि मैगी को बनाने के लिए किसी भी प्रकार के मांस का यूज नहीं किया जाता है। मैगी को पूरे हाइजेनिक तरीके से वेजिटेबल से बनाया जाता है। खैर आपका इस पूरे वीडियो के बारे में क्या बोलना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और ऐसी अमेजिंग वीडियो के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलता हूँ ऐसी मजेदार स्टोरी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। सो बाय।